बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पोस्टर का खेल शुरू हो गया है। नए साल में राजधानी पटना में एक बार फिर आरजेडी ने पोस्टरबाजी के जरिए सत्ता पक्ष पर हमला किया है। आरजेडी की तरफ से पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर को युवा आरजेडी के प्रदेश महासचिव युवा ऋषि यादव ने लगाया है। पोस्टर में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी का कार्टून बनाकर निशाना साधा गया है। इस पोस्टर में दिखाया गया है कि किसी भी हालत में कृषि बिल वापस नहीं होनी चाहिए, चाहे इसके लिए किसानों को खालिस्तानी एवं देशद्रोही साबित करना पड़े तो करो। पोस्टर में दूसरी ओर लिखा हुआ है, इस कृषि बिल के कारण मेरा भी अरबों रुपए दांव पर लगा है। अमित शाह कुर्सी के नीचे बैठे हुए हैं, जिसमें कहते दिख रहे हैं, मेरे मालिक आपकी इच्छा हर हाल में पूरी होगी। तेजस्वी यादव का पोस्टर बनाकर लिखा गया है, हल चलाए तूने फसल उगाई, कैसे कोई ले जाएगा, ये है तेरी कमाई। पोस्टर के माध्यम से किसान बिल को लेकर जिस तरह से दिल्ली में विरोध हो रहे हैं, किसानों को खालिस्तानी और देशद्रोही बताया जा रहा है। राजद की तरफ से पूरे बिहार में मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए यह पोस्टर लगाया गया। इस पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम सागर सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी ने खालिस्तानी और देशद्रोही नहीं कहा, लेकिन 26 जनवरी की घटना ने साबित कर दिया कि किस तरह के लोग उसमें शामिल थे। राजद की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया है 30 तारीख को। मानव श्रृंखला अडानी अंबानी को किसानों को बता रहे हैं खालिस्तानी और देशद्रोही। क्या कहेंगे? किसानों को किसी ने देशद्रोही नहीं कहा, खालिस्तानी नहीं कहा, लेकिन 26 जनवरी की घटना ये साबित कर दिया कि उसमें किस तरह के तत्व शामिल थे। जो खालिस्तान का नारा लगाने वाले लोग थे, उसका भी सामने आया था वीडियो। जिस तरह की बातें कर रहे हैं लोग, वो कल पुष्टि हो चुकी है। इन लोगों के संगठन में किस तरह के लोग घुसे हुए थे, देश के खिलाफ काम करने वाले लोग घुसे हुए थे, देश के अस्मिता पर चोट करने वाले लोग घुसे हुए थे, वो कल साबित हो 26 जनवरी के घटना ने साबित कर दिया है। जहां अंबानी और अडानी की बात ये कर रहे हैं, अंबानी और अडानी किसके कार्यकाल में आगे बढ़ा है, ये देश की जनता जानती है। ये वो समझौता किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौता। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ये यूपीए की सरकार थी, जिस समय WTO में इन लोगों ने उस बिल पर हस्ताक्षर किया था और किसानों के किस्मत को बंद करने का काम किया था। इसी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। हमारी सरकार उस ट्रीटी से बाहर आने का काम किया है, किसानों के किस्मत में सुनहरे अक्षरों से लिखने का काम किया है। और पहली बार किसान कानून के द्वारा पहली बार किसानों को ये मोहलत मिला है कि अपने दाम स्वयं निर्धारित करेंगे। भंडारण की क्षमता बढ़ेगी और उत्पादन बढ़ेगा। इस कानून के द्वारा हिंदुस्तान के किसानों का किस्मत का दरवाज़ा खुले। किसान को आप लोग सही तरीके से समझा क्यों नहीं पा रहे? क्या परेशानी आ रही है? किसान समझे हुए हैं, किसान के लोग ही नहीं वहाँ थे। किसानों का जो लोग भी उसको आगे बढ़ कर के काम कर रहे थे, उन लोगों का चरित्र देश की जनता ने देखा है। ये किसानों का चरित्र नहीं होता है। देश के ऊपर हमला करना, लाल किला पर हमले की बात ये किसान नहीं कर सकते हैं। ये इससे साबित हो गया है कि उस किसान आंदोलन में किसान समर्थक लोग नहीं थे, किसानी की बात करने वाले नहीं थे, राजनीति करने वाले लोग थे।